हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित में बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, जिसे हम कशेरू का दंड कहते हैं, और जो हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, जो हमारे स्पाइनल कोड को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए चलते हैं। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें हमारी इनकी लेंथ कितनी होती है, वर्टिब्रा की लंबाई कितनी होती है, मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है, भी जानना जरूरी है। इसमें जो मेल में लंबाई होती है वो 71 सेंटीमीटर होती है। सेवेंटी वन सेंटीमीटर और फीमेल में होती है 61 सेंटीमीटर। सिक्सटी वन सेंटीमीटर। और जो वर्टिब्रा होती है उनकी संख्या 33 होती है, यानी कि 33। और जो वर्टिब्रा में जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल यानी कि C7 बोन। फिर सेकंड नंबर पर आता है हमारा थोरेसिस। सेकंड नंबर पर आता है हमारा थोरेसिस वर्टिब्रा। इसमें होती है हमारी थोरेसिस में T12 वर्टिब्रा। फिर थर्ड नंबर पर आता है हमारा लेम्बर। लेम्बर में होती है L5 वर्टिब्रा प्रेजेंट। फिर आता है हमारा सैक्रम, फोर्थ नंबर पर सैक्रम। इसमें होती है L5 वर्टिब्रा प्रेजेंट। वर्टिब्रा। S5। फिर हमारा फिफ्थ नंबर पर आता है कॉक्सिस। इसमें होती है 4 वर्टिब्रा प्रेजेंट। इस साइड भी जान लेते हैं। जो हमारा C7 वर्टिब्रा प्रेजेंट, C7 वर्टिब्रा है। C7 वर्टिब्रा। जो हमारी ऊपर जो सर्वाइकल होती है उसमें C7 यानी कि 7 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। फिर सेकंड नंबर पर आता है T12 वर्टिब्रा। T12 वर्टिब्रा। फिर थर्ड नंबर पर आता है हमारा L5 वर्टिब्रा, यानी कि लैम्बर वर्टिब्रा। फिर फोर्थ नंबर पर आता है हमारा सैक्रम, S5 वर्टिब्रा। सैक्रम। S5। फिर फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा कॉक्सिस, यानी कि 4 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है उसमें।
4 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं। और जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि वर्टिब्रा में वर्टिब्रा का फॉर्मूला क्या है? वर्टिब्रा में फॉर्मूला किस हिसाब से होता है, किस तरीके का होता है वर्टिब्रा का फॉर्मूला? ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होता है। वर्टिब्रा का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वर्टिब्रा का फॉर्मूला होता है C7 T12 L5 S5 और C4। ये हमारा वर्टिब्रा का फॉर्मूला होता है, ज़्यादातर यानी कि एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होता है, याद रखना इसको भी। और फिर जो इसके बाद जो हमारा एटलस होता है, ऊपर वाला पार्ट, एटलस जो हमारा सर्वाइकल में होता है, एटलस। और सेकंड नंबर पर आता है एक्सिस। एटलस का काम क्या होता है? एटलस पर हमारा जो स्कल होता है वो प्रेजेंट होता है, और एक्सिस एक्सिस सेकंड नंबर पर जो आता है, एक्सिस का काम होता है हमारे स्कल को मूवमेंट कराना। आपने देखा होगा हमारा जो स्कल होता है वो एक्सिस एक्सिस पर होता है ज़्यादातर। जैसे फांसी लगाकर लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो एक्सिस हमारा टूट जाता है, इसी के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। वो एक्सिस के टूटने से हमारी मृत्यु हो जाती है। और जो आपको जो सर्वाइकल में जो बीच में इस तरीके का स्पेस देखने को मिलता है, इस कार्टिलेज को क्या कहते हैं? इस तरीके से जो बीच में ये स्पेस दिख रहा है, बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, इस कार्टिलेज को क्या कहते हैं? इस कार्टिलेज को हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इंटरवर्टिब्रल इसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, इस कार्टिलेज को इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया। अब जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क कितनी होती है वर्टिब्रा में प्रेजेंट, तो आप बता सकते हो। इंटरवर्टिब्रल में डिस्क जो होती है हमारी, डिस्क हमारी 3 होती है। इंटरवर्टिब्रल में डिस्क हमारी 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी ऊपर सर्वाइकल में जो हमारी फर्स्ट नंबर पर एक डिस्क नहीं होती है, उसमें 6 ही होती है मात्र, C6। फिर सेकंड नंबर पर आता है हमारा T12। फिर हमारा थर्ड नंबर पर आता है L5। फिर फोर्थ नंबर पर आता है S5। नहीं, S5 बस। ये हमारी डिस्क ये हमारी कार्टिलेज की डिस्क होती हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जो हमारी ऊपर सर्वाइकल की डिस्क होती है, ऊपर जो एटलस होता है, एटलस में हमारी डिस्क नहीं है, वो प्रेजेंट होती है। हमारी सर्वाइकल में छह ही हमारी सर्वाइकल में 6 ही वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं, 6 यानी कि डिस्क प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारा T12 होती है थोरेसिस में हमारी 12 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। फिर हमारा आता है सर्वाइकल, थोरेसिस और लेम्बर में हमारी 5 डिस्क प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमारा आता है
सैक्रम वर्टिब्रा, सैक्रम वर्टिब्रा और कॉक्सिस वर्टिब्रा, इन दोनों में हमारी डिस्क प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो ये आपस में, जैसे सैक्रम आपस में 5 ये फ्यूज हो जाती है तब एक बनती है, ये फ्यूज हो जाती, इसको हमें नहीं जोड़ना है, इसको हमें नहीं जोड़ना है। और जो नीचे वाली जो होती है ये कॉक्सिस, इसको भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये भी हमारी 4 आपस में फ्यूज होकर एक ही बनती हैं, तो हमें इसको भी नहीं जोड़ना है, बस हमें तीनों को ही जोड़ना है। ये ऊपर सर्वाइकल और सेकंड नंबर पर आता है हमारा थोरेसिस और थर्ड नंबर पे आता है हमारा लेम्बर L5। बस हमें इतनी ही जोड़नी है, C6, T12 और L5, ये हमारी डिस्क हो गई। ये हमारी डिस्क की संख्या होती है 23। ये हमारी 23 डिस्क प्रेजेंट होती हैं। अब आता है जो जो हमारे ये आपको दिख रहे होंगे होल, इस तरीके से जो हमारे वर्टिब्रा में ये होल होते हैं, इन होल का क्या काम होता है, इस तरीके से हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है, इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम होता है, बीच में जो इस तरीके से जो ये होल्स प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों साइड होल प्रेजेंट होते हैं हमारे, इस साइड और उस साइड भी। इन होल का क्या कार्य होता है और होल से कौन सी आर्टरी निकलती है, ये हमारा हार्ट, ये हमारा हार्ट होता है। हार्ट से हमारा ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड जो होता है, साफ ब्लड होता है, वो हमारे सिर की तरफ जाता है, इस तरीके से इन होल्स के होते हुए, होल्स के होते हुए हमारा शुद्ध ब्लड ऊपर जाता है। ऊपर की तरफ जाता है हमारा ब्लड, यानी कि उस ब्लड को, उस इनकी होल्स को क्या कहते हैं, उन होल्स को हम इंटरवर्टिब्रल फोरमेन कहते हैं, इन होल्स को। इंटरवर्टिब्रल फोरमेन, इंटरवर्टिब्रल फोरमेन, इस तरीके से ये होल्स हमारे होते, इससे हमारी आर्टरी होती हुए ऊपर जाती है, जो हमारे साफ ब्लड ले जाती है, जो हमारी ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजन टेड, ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड होता है जो हमारा ऊपर जाता है, और ये जो नीचे आर्टरी होती है जो हमारी, और जो हमारे साफ रक्त को ऊपर ले जाती है माइंड की तरफ, उस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, उस आर्टरी को हम सबक्लेवियन आर्टरी कहते हैं, सबक्लेवियन। सबक्लेवियन आर्टरी, और जो हमारे ऊपर होती है आर्टरी, जो ऊपर ब्लड को ले जाती है, उस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, उस आर्टरी को हम कहते हैं बेसियल आर्टरी। उस आर्टरी को हम कहते हैं बेसियल आर्टरी। और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितने कप्स प्रेजेंट होते हैं,
ये भी हमें जानना जरूरी है। हमारे वर्टिकल कॉलम में 4 कप्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा C7, सेकंड नंबर पर आता है T12, फिर थर्ड नंबर पर आता है L5, फिर फोर्थ नंबर पर आता है S5। ये हमारे 4 कप्स प्रेजेंट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ सर्वाइकल, थोरेसिक, थोरेसिस, लेम्बर, लेम्बर का हिस्सा होता है और नीचे सैक्रम वाला हिस्सा होता है। कॉक्सिस नहीं होता है हमारा, कॉक्सिस नहीं होता है। और जो हमारा ये एटलस होता है, एटलस पर हमारा स्कल रेस्ट करता है, और जो एक्सिस होता है सेकंड नंबर पर, एक्सिस पर हमारा स्कल मूवमेंट करता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।